एक सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि बिहार की जो हालत है वो दरअसल आरजेडी के राज में हुई, और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने 9 बच्चे पैदा कर दिए, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनको विकास के बारे में कोई चिंता ही नहीं थी। ये दिखाता है कि वो कितने पिछड़े हुए हैं। ये सभी बातें एक सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार ने कही हैं। देखिए, राजनेताओं का कुछ भी निजी नहीं होता है, पब्लिक डोमेन में हर बात होती है, और इसमें जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी को कतई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक जीवन में आखिर आप क्या चीज ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों को प्रेरित कर पाएंगे? चाहे बच्चों का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, शासन के मॉडल का सवाल हो, करप्शन को लेकर के आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड हो, और आने वाले समय में जब आपको अवसर मिला तो बिहार की बेरोजगारी को लेकर के आप बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, मैं 15 साल की चर्चा नहीं करूंगा जिसमें केवल ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं मृत्युंजय जी? और अनेक अब उनका प्रवचन बंद करवा दीजिए। ठीक है, बोल दिया है मैंने, आप बोलिए अपनी बात। देखिए नेहा जी, ये चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को गाली दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जी के शिक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये बता ही नहीं रहे हैं कि ये बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 कैसे बन गया। 15 वर्षों में इन्होंने क्या क्या किया। अरे तेजस्वी यादव जी को गाली देना है तो दे दीजिए, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये बता दीजिए कि क्यों बेरोजगार छोड़ दिया उनको। बिहार के मजदूरों को ये बता दीजिए क्यों पैर में छाले पड़े, पैदल आने के लिए मजबूर हुआ, क्यों बिहार बदहाली है। ये बात कर रहे थे, अरे हम आपका सुन रहे थे ना। एक सेकेंड राजीव जी, मृत्युंजय जी को बात पूरी करने दीजिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में बेटियों की असमत लूटी गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बिहार सरकार पर मेरा रिबटल लीजिएगा, चूंकि इनका रिकॉर्डिंग है, उसी दबाते हैं हर कार्यक्रम में। सर एक सेकेंड, बोल तो लेने दीजिए राजीव जी, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। ये बौखला गए हैं ना, इनको तो कल देख लिया 71 सीटों पर जनता नकार दिया, बौखला करके अलाप शलाप बोल रहे हैं। अरे आप अंतर्यामी है क्या? रिजल्ट अभी से बता रहे हैं। रिजल्ट तय है ना, जनता ने रिजल्ट तो आने दीजिए, 10 नवंबर तक का तो इंतजार कीजिए मृत्युंजय जी। लेते थे हम इंतजार करेंगे, लेकिन जो बौखलाहट है, मुख्यमंत्री जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए और तेजस्वी यादव जी के लिए आशीर्वाद का काम करेगा। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कल जो रैली हुई गुरु प्रकाश जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें कई सारे तीर प्रधानमंत्री ने छोड़े। उन्होंने कहा कि पैसा हजम, परियोजना खत्म, जंगल राज जिस तरीके से बिहार में फैला हुआ है उसे लेकर उन्होंने ये कहा कि बिहार की जनता को अब समझना होगा कि किसे वोट दें ताकि आने वाले वक्त में उनका भला हो सके, उनका उद्धार हो सके। इस तरीके के जो तीखे बाण लगातार रैलियों में छोड़े जाते हैं, क्या इन्हीं से वोट मिलता है? नहीं नेहा जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं ये देश के सामने बात रखना चाहूंगा कि एक बिहार का युवा होने के नाते, बिहार में ही मेरा जन्म हुआ, बिहार में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, और पिछले 3 दशकों में ऐसा पहला चुनाव हम लोग देख रहे हैं जहां एक सकारात्मक संवाद पॉलिटिक्स के अराउंड शुरू हुआ है। आप देखिए, जो राजनीतिक दल पिछले 20 वर्षों में सिर्फ जाति की बात करते थे, कास्ट के नाम पे पोलराइजेशन की बात करते थे, वो भी आज जॉब सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मुद्दों पे आए हैं। तो नेहा जी, आपको ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि पहली बार बिहार में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ये पॉजिटिव हुआ है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने दिखाया है अपने माध्यम से काम करके कि पॉलिटिक्स हैज टू बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म कितना करते हैं, आप डिलीवर कितना करते हैं, उस बात पे बात हो रही है। और मुद्दों पर आप देखिए, जब उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया, हालांकि उनके पास कोई बजट नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वहीं जो हमारा मैनिफेस्टो है, हम लोगों ने बताया है, तो वो तो आपके पास भी नहीं है। आपके पास भी ये इस बात का जवाब नहीं है कि आखिरकार आप रोजगार कैसे पैदा करेंगे, प्रवासी मजदूरों के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से बिहार में रोजगार आएगा, क्या रोड मैप है इसके लिए बीजेपी के पास? बिल्कुल रोड मैप है नेहा जी। और मैं आपको बता दूं कि 15 वर्ष के शासनकाल में राष्ट्रीय जनता दल जब यहाँ सरकार में थी, उन्होंने मात्र 96,000 नौकरियां दी थी। 15 वर्ष के शासनकाल में जब एनडीए का शासन रहा है, 6 लाख नौकरियां दी गई हैं। आपके माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि पिछले साल जो झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने प्रॉमिस किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे,
साल भर से ऊपर हो गया, झारखंड में जो लेबर रिसोर्स के मिनिस्टर हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, इस पे ना कोई विचार हो रहा है, ना कोई बात हो रहा है।